का भी इस्तेमाल हो रहा है। शंभू बॉर्डर से सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है क्योंकि किसान दिल्ली कूच पर अड़े हुए थे। ऐसे में यहाँ पर ये पानी की बौछारें यहाँ पर किसानों को खदेड़ने के लिए की जा रही है। शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच की किसानों की ये तीसरी कोशिश। प्रशासन ने समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन किसान नहीं माने और अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर पानी की बौछार किसानों पर की जा रही है। 101 किसानों का ये जत्था जो कि दिल्ली कूच पर अड़ा हुआ था, ऐसे में किसानों को खदेड़ने के लिए प्रशासन ने ये बड़ी कार्रवाई की है। इससे पहले हमने देखा कि सुरक्षा कड़ी थी, यहाँ पर परिंदा भी पर ना मार पाए ऐसी सुरक्षा पुलिस प्रशासन ने की है। और अब किसान वापस लौटते हुए ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है और किसान तैयारी के साथ आए थे कि अगर आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे तो चश्मे उन्होंने पहने हुए थे, लेकिन इस बार वाटर कैनन का इस्तेमाल प्रशासन द्वारा हो रहा है। ये बड़ी कार्रवाई। ये न्यूज 18 इंडिया पर बहुत बड़ी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। शंभू बॉर्डर, ये वो बॉर्डर जहां से किसानों ने अल्टीमेटम दे दिया था, ऐलान कर दिया था कि 101 किसानों का जत्था दिल्ली कूच करेगा और अब वाटर कैनन का इस्तेमाल कर दिया गया है। वाटर कैनन का इस्तेमाल पहले भी हो चुका है, उसके बाद आंसू गैस के गोले भी दागे गए थे और यही माना जा रहा था कि प्रशासन का एक बार फिर से बड़ा एक्शन यहाँ देखने को मिल सकता है क्योंकि इन किसानों के पास नहीं है परमिशन दिल्ली जाने की। अब ऐसे में तमाम ID कार्ड चेक किए गए, आगे आने की परमिशन क्या आपके पास है, ये प्रशासन की तरफ से पूछा गया। जब परमिशन नहीं मिली तो फिर आप देखिए किसानों को खदेड़ने के लिए, तितर-बितर करने के लिए, भीड़ को हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल हो चुका है। हालांकि किसानों की भी पूरी तैयारी यहाँ पर नजर आ रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, पानी की बौछार की जा रही है लेकिन किसान पीछे हटने को अभी भी तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। इस पानी की बौछार में भी किसान वहां पर डटे हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि प्रशासन किस तरीके से किसानों को खदेड़ने के लिए यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रहा है। न्यूज 18 इंडिया पर आज की सबसे बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा से, शंभू बॉर्डर से, जहां पर किसान एक बार फिर से दिल्ली कूच की तैयारी में थे। किसानों का कहना यह है कि वो अपने ट्रैक्टर्स लेकर के नहीं जा रहे हैं, वो खाली हाथ जा रहे हैं और सरकार से बातचीत करना चाहते हैं। दिल्ली पहुंचकर प्रशासन ने काफी देर तक समझाया, घंटे तक उनको समझाते रहे, किसानों को मनाने की कोशिश करते रहे, किसान नहीं माने और अब यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। आप देखिए पानी की बौछार लगातार की जा रही है ताकि किसान पीछे हटे। हालांकि कुछ किसान पीछे हटे हैं, कुछ किसान ऐसे हैं जो अभी भी डटे हुए हैं। पुलिस का ये बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है और किसानों को समझाने की कोशिश पुलिस द्वारा की गई है कि आपके पास परमिशन नहीं है, दिल्ली पहुंचने की आपके पास परमिशन नहीं है। कानून व्यवस्था को बनाना हमारी जिम्मेदारी है, कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, माहौल खराब हो सकता है। ऐसे में बातचीत आपसे होगी लेकिन दिल्ली कूच आप लोग ना करें और ऐसे में सुरक्षा ऐसी है कि वो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। दिल्ली कूच करना इनके लिए असंभव है। लेकिन जो ये पुल आप देख रहे हैं इस पर किसानों का जमावड़ा था। यहाँ पर कुछ किसान आगे बढ़ते हुए प्रशासन से यहाँ पर टकराव करते हुए, ये यहाँ पर आप देखिए कि कुछ किसान ऐसे हैं जो कि प्रशासन से, अधिकारियों से भिड़ते हुए और यहाँ पर लगातार अनाउंसमेंट हो रही है। लाउड स्पीकर के जरिए किसानों को समझाया जा रहा है कि वापस चले जाइए और यहाँ पर इकट्ठा मत होइए। लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं जो अभी भी इस पुल पर डटे हुए हैं, प्रशासन के समझाने के बाद, मनाने के बाद भी। तो ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। 300 दिनों तक की खनौरी बॉर्डर जिस पर डेरा डाला गया। अब शंभू बॉर्डर की जो तस्वीर है वो ये कहती है कि किसान आगे बढ़ने की तमाम कोशिशें चाहे कर ले लेकिन प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी की है। ये तीसरा मौका है जब इस तरह से बड़ा एक्शन शंभू बॉर्डर पर देखा जा रहा है, क्योंकि पिछले 2 बार की भी बात की जाए तो आंसू गैस के गोले तक दागे गए। अब सवाल ये है कि क्या इस वाटर कैनन के इस्तेमाल के बाद अगर किसान पीछे नहीं हटे तो क्या एक बार फिर से आंसू गैस के गोलों का भी इस्तेमाल किया जाएगा और क्या फिर से आज के लिए किसानों को वापस बुला लिया जाएगा? क्या अगली कोई तारीख किसानों की तरफ से फिर मुकर्रर की जाएगी और फिर दिल्ली कूच का ऐलान किया जाएगा? और आखिर कब तक किसान इसी तरह से अल्टीमेटम देते रहेंगे? बीच का रास्ता कब निकलेगा? तमाम ऐसे सवाल हैं। 2 अलग-अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीर है। एक तस्वीर में आपको ये वाटर कैनन का इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा। बारिश पानी की किस तरह से की जा रही है जिससे कि किसान पीछे हट जाए, ये भीड़ तितर-बितर हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ किसान यहाँ पर डटे हुए हैं। अब आगे बढ़ते हुए चूंकि बड़ी तमाम मांगे हैं, वो चाहते हैं कि दिल्ली तक खुद पहुंचकर सरकार तक अपनी मांग रखी जाए, लेकिन सरकार चूंकि अब परमिशन उनके पास नहीं है इसीलिए जो प्रशासन है वो उन्हें आगे जाने नहीं दे रहा है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक हाथों में झंडे लिए ये किसान आपको नजर आ जाएंगे और दूसरी तरफ प्रशासन की तैयारी है। आपको ये भी बता दें कि वाटर कैनन के साथ साथ आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल होता है, तो बचने के लिए अपने आंखों पर चश्मा लगाकर, मुंह पर कपड़ा बांधकर ये किसान यहाँ पर पहुंचे थे और ये जो
पुल आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर खुद किसानों की तरफ से भी एम्बुलेंस यहाँ पर रखी गई है, जिससे कि अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है कि कोई किसान घायल होते हैं या कोई इमरजेंसी का केस होता है तो फिर उन्हें कैसे अस्पताल यहाँ पर ले जाया जाए। शंकर आनंद हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शंकर, यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं जो अभी भी मानने को तैयार नहीं है, डटे हुए हैं। मैं इस वक्त में ग्राउंड रियलिटी में दिखाना चाहूंगा किस तरह से यहाँ पर किसानों के द्वारा यहाँ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और जिस तरह से रैप के जवानों के द्वारा यहाँ पे पानी के फव्वारे यहाँ पे छोड़े जा रहे हैं। ये जो यहाँ पे लगातार जिस तरह से भी थोड़ी देर पहले ही आंसू गैस भी यहाँ पे छोड़े गए हैं, जिसका एक अच्छा खासा असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर 3 से 4 यहाँ पे आंसू गैस के जो गोले वो छोड़े गए, जिसके बाद यहाँ पर आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत होती है। देखिए पानी के फव्वारे किस तरह से यहाँ पर काफी तेज रफ्तार में छोड़े जा रहे हैं और रैफ के जवानों के द्वारा, इसके साथ साथ जो हरियाणा पुलिस के जवानों के द्वारा लगातार इन किसानों को निर्देश दिया जा रहा है कि वो यहाँ से हट जाएं और उन्हें हटने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, लेकिन किसान यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं हैं। वो अपने आंखों पर विशेष ग्लास लगा के आज आए हुए हैं, जिससे कि आंसू गैस का बहुत ज़्यादा असर ना हो सके। किसान लगातार यहाँ डटे हुए हैं और जिस तरह से रैप के जवानों के द्वारा जिस तरह से यहाँ पर पानी के फव्वारे यहाँ पे छोड़े जा रहे हैं, उन्हें यहाँ से हटने का निर्देश दिया जा रहा है, वो यहाँ पे देखा जा सकता है। और इतने डिस्टेंस में भी, और यहाँ पे ठीक पीछे, मैं इस ब्रिज के ठीक पीछे दिखाना चाहूँगा, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट नकुल दिखाएंगे आपको कि किस तरह से काफ़ी संख्या में, काफ़ी तादाद में रैप के जवान यहाँ पर मुस्तैद हैं और यहाँ पे तैनात हैं। इसके साथ ही दूसरे साइड जो दूसरा ब्रिज है वहाँ पर भी काफ़ी संख्या में जो हरियाणा पुलिस के जवान हैं वो तैनात हैं। और तीसरे साइड यहाँ पे देखा जा सकता है कि शंभू बॉर्डर पर किस तरह से यहाँ पर पानी का फव्वारा, तो दूसरी तरफ किसान यहाँ पर एकजुट होकर के आगे बढ़ने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन काफ़ी तेज़ रफ्तार में वो पानी के फव्वारे छोड़े जा रहे हैं और इसके साथ ही जो आंसू गैस जो छोड़े गए हैं उसका एक अच्छा खासा असर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन आज किसान ये सोच समझ के आए थे और काफ़ी एक कहा जा सकता है तमाम प्रयास करके यहाँ पे कर रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पे अगर आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं तो उसका भी एक कार्ड जो है इन्होंने अपने पास रखा है कि अपने चेहरे पर एक विशेष तरह का मास्क और इसके साथ ही वो नमक लेके भी आए हैं, जिससे कि वो जब भी आंसू गैस छोड़ा जा रहा हो। देखिए इस वक्त में फिर से एक आंसू गैस छोड़ा गया है और इसकी आवाज़ यहाँ पर सुनी जा सकती है। देखिए यहाँ पर जिस तरह से फायरिंग जो हो रहे हैं, लगातार फायरिंग यहाँ पे किया जा रहा है और जिस तरह से किसान यहाँ पे डटे हुए हैं। जानकारी देते हुए, तस्वीरें आप तक पहुंचाते हुए किस तरीके से शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। शंकर आनंद हमारे सहयोगी ग्राउंड से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और ये आज की सबसे बड़ी तस्वीर है। देखिए वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, प्रशासन ने किसानों को समझाया, लगातार लाउड स्पीकर के जरिए अनाउंसमेंट हो रही है, लेकिन किसान इस पुल से हटने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है, पीछे हटने को तैयार नहीं है।